नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो हमारी सोच में एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की प्रसिद्ध पुस्तक नमः शिवाय शांताय के आधार पर आज हम शिव को केवल एक रहस्यमय या पौराणिक देवता के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि हम उन्हें मानव सभ्यता के पहले और सबसे महान सामाजिक निर्माता के रूप में समझेंगे। सच में ये एक ऐसा नजरिया है जो इतिहास और हमारे समाज को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल देता है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे विषय पर आते हैं। आज की इस यात्रा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक अव्यवस्था, फिर सामाजिक निर्माता के रूप में शिव की भूमिका, मानव जीवन के 2 मार्ग, विवाह का असल मतलब और अंत में आधुनिक समाज के लिए इस प्राचीन ज्ञान की अहमियत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, प्रागैतिहासिक अराजकता और अस्तित्व का संघर्ष। जरा उस प्राचीन मानव इतिहास की कल्पना कीजिए। वो एक ऐसी कच्ची और संघर्षपूर्ण दुनिया थी जहां सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। सच कहें तो उस वक्त के इंसानों की मानसिकता जंगली जानवरों जैसे हाथियों या शेरों से कुछ खास अलग नहीं थी। समाज में बस स्वार्थ था, पूरी तरह से अराजकता थी और कोई स्थिर रिश्ते नहीं थे। जीवन पूरी तरह से अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद और पशु प्रवृत्तियों पर चल रहा था। इसके ठीक विपरीत, जिसे हम आज मानव सभ्यता कहते हैं, यानी प्रेम, कर्तव्य, नैतिकता और एक व्यवस्थित परिवार, वो उस काल में दूर दूर तक नजर नहीं आता था। और क्या हम सोच सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता था? उस समय की माताओं को। ये ऐतिहासिक सच्चाई वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि परिवार नाम की कोई सामाजिक संरचना ही नहीं थी। इसलिए एक बच्चे को पालने का 100% बोझ सिर्फ और सिर्फ माँ के कंधों पर होता था। सोचिए, एक अकेली माँ को ही बच्चे का पूरा पोषण, उसकी शारीरिक सुरक्षा, बुनियादी सीख और उसका भावनात्मक विकास सुनिश्चित करना पड़ता था। उस आदिम और जंगली युग में ये एक भयंकर रूप से क्रूर और एकाकी संघर्ष था। इस अत्यधिक क्रूर माहौल का एक बहुत ही दुखद नतीजा सामने आया। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। अब जाहिर सी बात है, एक अकेली माँ के लिए हर प्राकृतिक खतरे से लड़ना लगभग नामुमकिन था। इसलिए बहुत से बच्चे बचपन में ही दम तोड़ देते थे, और जो बच्चे किसी तरह बच भी जाते, उन्हें वो पूरी सुरक्षा और स्नेह नहीं मिल पाता था जो विकास के लिए जरूरी है। ये एक ऐसी रुकावट थी जिसने मानव मन की कोमल भावनाओं और हमारी उच्च मानसिक क्षमताओं को कभी पनपने ही नहीं दिया। इंसानियत की चेतना एक कली की तरह खिलने से पहले ही मुरझा रही थी। तो फिर ये बदलाव कैसे आया? यहीं से हम आते हैं दूसरे खंड पर, शिव एक महान सामाजिक निर्माता के रूप में। उस भयंकर अव्यवस्था और अराजकता के बीच एक बहुत ही क्रांतिकारी समाधान का उदय हुआ, और यही हमें शिव को देखने का अपना पारंपरिक नजरिया बदलना होगा। देखिए, शिव केवल योग, तंत्र या आध्यात्मिक साधना के संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि वो तो एक दूरदर्शी सामाजिक निर्माता थे। एक ऐसे महान रचयिता जिन्होंने उस पशुवत और बिखरे हुए समाज में पहली बार चेतना, नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना का बीज बोया। उन्होंने सचमुच उस बिखरी हुई इंसानियत को एक सूत्र में पिरोकर अंधकार से बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? आइए तीसरे खंड में देखते हैं, मानव जीवन के 2 मार्ग। इस नए जागे हुए समाज को व्यवस्थित करने के लिए शिव ने एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचा तैयार किया। उन्होंने ये बात गहराई से समझी कि हर इंसान का स्वभाव एक जैसा तो होता नहीं है। इसलिए उन्होंने 2 बेहद अनुशासित रास्ते बनाए। पहला था यति जीवन या सन्यासी जीवन। ये उन लोगों के लिए था जो बहुत ऊंचे आदर्शों के लिए खुद को समर्पित करना चाहते थे। ये लोग अकेले रहते थे, लेकिन उनका जीवन कोई मनमाना नहीं, बल्कि पूरी तरह से अनुशासित और संयमित होता था। और दूसरा मार्ग था गृहस्थ जीवन। अब ध्यान दीजिए, ये कोई बंधनों से मुक्त भोग विलास का रास्ता नहीं था, बल्कि ये सामाजिक कर्तव्य और जिम्मेदारियों को उठाने वाला एक बेहद अनुशासित पारिवारिक जीवन था। गृहस्थ जीवन के इसी ढांचे से हम पहुंचते हैं अपने चौथे खंड पर, विवाह का वास्तविक अर्थ। पारिवारिक व्यवस्था असल में जमीनी स्तर पर कैसे काम करती थी, इसे समझने के लिए ये प्राचीन संस्कृत श्लोक देखें। यद भर्तुरेर हितमिच्छिति तद कलत्रम। ये सिर्फ एक साधारण सा श्लोक नहीं है, ये शिव के पूरे सामाजिक दर्शन की धड़कन है। इसी एक छोटे से वाक्य में परिवार नाम की पूरी संस्था का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आइए इस श्लोक को थोड़ा सरल करते हैं। यहाँ भर्ता का मतलब सिर्फ एक पति होना नहीं है, इसका मतलब है एक उत्तरदायी और जिम्मेदार रक्षक।
और कलत्र का अर्थ सिर्फ पत्नी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन संगिनी जो सहयोगी हो और हर पल कल्याण चाहती हो। मतलब शिव ने विवाह को किसी उत्सव या सामान्य रीति रिवाज के रूप में शुरू नहीं किया था। ये तो गहरे आपसी दायित्वों को पूरी स्वेच्छा से स्वीकार करने का एक बेहद पवित्र संकल्प था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कलत्र का अर्थ केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें आपसी कल्याण, गहरा सहयोग, एक दूसरे की जरूरतों को समझना, साझा त्याग और प्रेम से भरी जिम्मेदारी शामिल है। अगर हम आज के आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से भी देखें तो एक शांतिपूर्ण घर बनाने के लिए बिल्कुल इन्हीं चीजों की ही तो जरूरत होती है ना? जब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का भला सोचेगा, केवल तभी घर में असली शांति आएगी। और इस पूरे विचार का सबसे बेहतरीन आदर्श उदाहरण खुद शिव और पार्वती ने दुनिया के सामने रखा। उनका जीवन ये साबित करता है कि पारिवारिक जीवन सिर्फ हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति और महानता का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। जब कोई परिवार प्रेम और कर्तव्य की मजबूत नींव पर खड़ा होता है तो वो पूरी की पूरी इंसानियत को ऊपर उठा देता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे जरूरी खंड पर, आधुनिक समाज के लिए इस प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता। चलिए इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ढांचा आज हमारे काम कैसे आ सकता है। आज हम समाज में जो इतनी टूट फूट और पारिवारिक तनाव देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही ना कि हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत अधिकारों के पीछे भाग रहा है। इसके बिल्कुल उलट शिव का योग मनोविज्ञान विशुद्ध प्रेम और कर्तव्य से बंधा है। आज के माहौल में परिवारों में जो दूरी और तनाव है, उसे ये प्राचीन ज्ञान आपसी विश्वास और अटूट मानसिक सुरक्षा से भर सकता है। नतीजे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ अधिकार आधारित सोच से बिखरते हुए परिवार हैं और दूसरी तरफ शिव के इस ज्ञान से विकसित होता हुआ एक संतुलित और श्रेष्ठ व्यक्तित्व। तो ये हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। एक परिवार कभी भी सिर्फ मेरे क्या अधिकार हैं की मांग पर नहीं चल सकता। ये फलता फूलता है कर्तव्य और आपसी कल्याण की भावना से। प्रेम बेशक वो धागा है जो परिवार को आपस में जोड़ता है, लेकिन कर्तव्य और जिम्मेदारी वो मजबूत गोंद है जो पूरे समाज को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखती है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न हम सभी के लिए है। क्या एक आधुनिक परिवार की नींव केवल व्यक्तिगत अधिकारों पर टिकी होनी चाहिए या फिर आपसी कर्तव्य और कल्याण पर? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच में यही शिव के उस प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा अमर संदेश है जो शायद आज के इस दौर में हमें सबसे ज्यादा चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म थे